आज नवम वर्ग में हिंदी विषय के अंतर्गत हम लोग व्याकरण देखेंगे और व्याकरण में प्रत्यय देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने उपसर्ग देखा था, आज हम लोग प्रत्यय देखेंगे। सबसे पहले प्रत्यय क्या है, इस पर विचार करेंगे। देखिए, प्रत्यय एक शब्दांश है। यह किसी शब्द के अंत में लगता है और नया शब्द बनाता है तथा अर्थ में परिवर्तन लाता है। अब जैसे एक शब्द है बूढ़ा, इसमें पा प्रत्यय लगाया, बुढ़ापा। लड़का एक शब्द है, इसमें पन प्रत्यय जोड़ा तो हो गया लड़कपन। बच्चा, इसमें पन प्रत्यय जोड़ा तो हो गया बचपन। इसी प्रकार से सर्वनाम में अपना, पन जोड़ दिया अपनापन। अपना में ही त्व जोड़ दिया अपनत्व। मम माने मेरा, मम में ता जोड़ दिया ममता। मम में ही त्व जोड़ दिया ममत्व। तो पहले आपने देखा संज्ञा में, अब आपने देखा सर्वनाम में, है ना। अब आप देखिए, आप क्रिया में जैसे लिखना जोड़ आवट, तो लिखना जो है धातु में प्रत्यय लगकर ही बना है। तो क्रिया की बात जब होगी तो उसमें हम धातु लेंगे, अर्थात क्रिया का मूल रूप लेंगे। तो पहले तो हमने लिख दिया लिखना जोड़ आवट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे लिख जोड़ आवट और तब लिखावट। लिखना जोड़ आवट आप नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्रिया के मूल रूप में अर्थात धातु में प्रत्यय जोड़ना पड़ता है, इसलिए लिख जोड़ आवट लिखावट। अब जैसे हमने बताया आपको पढ़ना जोड़ आकू, तो पढ़ना तो व्युत्पन्न क्रिया है, धातु में प्रत्यय लगा हुआ है, तो ना हम हटा देंगे, तो हो जाएगा पढ़। क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु रूप धातु, और तब उसमें आकू प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया पढ़ाकू। इसी तरह से भूख जोड़ आ, तो भूख क्रिया है ना, और अंत में आ जोड़ दिया भूखा। वैसे भूख जो है वह संज्ञा शब्द भी है, भावच भूख लगी है, तो भूख को आप देखेंगे नहीं, यह शब्द दिखाई नहीं पड़ता, लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा रूप भी है। जैसे आप पटना शब्द ही लीजिए, पटना शब्द क्रिया भी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। कैसे? पटना बिहार की राजधानी है, यहाँ पर पटना जो है वो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास
शहर का बोध। लेकिन पटना क्रिया भी है, कैसे? पट धातु, ना लगा दिया, पटना। राम और श्याम में गाढ़ी दोस्ती है, दोनों में पटना ही पटना है, दोनों में खूब पटता है, तो वहाँ पर है ना, वह क्रिया भी है। अब देखिए, यह जो प्रत्यय है, इसमें आप विकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन जो देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से, चाहे वह संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, विशेषण शब्द हो, क्रिया के शब्द हो, उचित प्रत्यय जोड़ने पर आपको नया शब्द मिलेगा और उसके रूप में परिवर्तन होगा। जैसे संज्ञा शब्द में जो आप परिवर्तन पाएंगे लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक की जो कोटि है उसके आधार पर, ठीक इसी प्रकार से आप अगर कोई सर्वनाम का शब्द लेते हैं तो उसमें जो आप परिवर्तन देखेंगे पुरुष के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर, है ना। इसी प्रकार से अगर आप क्रिया का कोई पद लेते हैं, शब्द लेते हैं, तो उसके रूप में जो आप परिवर्तन देखेंगे प्रत्यय लगने के उपरांत, तो वो काल में, पक्ष में, वृत्ति में, वाच्य में। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें, लड़का। यह सामान्यतया एक वचन है और जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो सामान्य रूप से पहले बहुवचन बनेगा लड़के। लेकिन एक तिर्यक एक वचन और तिर्यक बहुवचन रूप भी होता है। अब जैसे आप कहेंगे कि लड़का आ रहा है, लड़के आ रहे हैं, तो लड़का आ रहा है, यहाँ पर में लड़का सामान्य एक वचन है और लड़के आ रहे हैं, यहाँ लड़के जो है सो सामान्य बहुवचन रूप है। लेकिन अगर आप इसके साथ विभक्ति लगा दें तो भले ही आप बोल देते हो लड़का ने कहा, लेकिन जब तिर्यक रूप होगा, विभक्ति लगी होगी, तब तिर्यक एक वचन का रूप होगा लड़का शब्द का ही, लड़के ने कहा। तो यहाँ यह तिर्यक है ना, तिर्यक एक वचन है। लेकिन जब आप देखेंगे लड़कों ने कहा, इसका मतलब दो या दो से अधिक लड़कों ने कहा, यह तिर्यक बहुवचन है। और तिर्यक एक वचन लड़के ने कहा, है ना। लेकिन सामान्य रूप में, सामान्य एक वचन में लड़का और सामान्य बहुवचन में लड़के। लड़का आ रहा है, लड़के आ रहे हैं, यह सामान्य बहुवचन हुआ। लेकिन लड़के ने कहा, यह तिर्यक एक वचन रूप है और लड़कों ने कहा, यह तिर्यक बहुवचन रूप है ना। लेकिन अगर वर्ग में आपको संबोधित करते हुए शिक्षक महोदय कह बैठे लड़कों, है ना, तो वहाँ आप तिर्यक, लड़कों ने कहा, वहाँ आप तिर्यक बहुवचन समझेंगे। लेकिन जैसे ही आपको कहे लड़कों सुनिए, तो वहाँ संबोधन कारक हो गया, लड़कों नहीं, अनुस्वार नहीं, लड़कों का ओ कार केवल, अनुस्वार नहीं, तब वह संबोधन कारक हो गया। लेकिन जब आप कहेंगे लड़कों ने कहा, तो लड़कों अनुस्वार है और ने लगा हुआ है, विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का, है ना, तब यह तिर्यक बहुवचन रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से अब साधु शब्द ले लें। यह सामान्य एक वचन में भी साधु, आ रहा है, और सामान्य बहुवचन साधु आ रहे हैं, क्रिया के आधार पर में बहुवचन, है ना। और तिर्यक बहुवचन में साधु ने कहा,
लेकिन जब इसी का तिर्यक बहुवचन बनाएंगे तो साधुओं ने कहा, ऐसा रूप बनेगा। अब लड़की शब्द लें, सामान्य एक वचन में लड़की, सामान्य बहुवचन में लड़कियां, तिर्यक एक वचन में लड़की ने कहा। लड़की ने कही नहीं, याद रखेंगे ये सामान्य भूतकाल में है ना, कर्ता कारक जो है उसके साथ ने लगाना पड़ता, ने चिन्ह है ना। तो लड़की ने कहा, यह नहीं सोच लेंगे कि लड़की शब्द स्त्रीलिंग है तो लड़की ने कही, यह आप बोलेंगे या आप लिखेंगे, ऐसा आप पढ़ेंगे तो यह गलत होगा। लड़की ने कहा, भूतकाल, सामान्य भूतकाल, और कर्ता कारक है यहाँ पर में कौन, लड़की, क्योंकि कहने का काम उसके द्वारा हो रहा है, कहना भी एक क्रिया है, काम है, तो है ना, वहाँ रूप बनेगा लड़की ने कहा। और इसका जब तिर्यक बहुवचन रूप आप बनाना चाहें तो रूप बनेगा लड़कियों ने कहा, है ना। ऐसे जैसे साधु है तो साधु ने कहा, असाधुओं ने कहा, ऐसा रूप। इसी प्रकार से बहन है ना, वह मेरी बहन है, यह बहन शब्द जो है यहाँ सामान्य एक वचन है ना। इसी प्रकार से बहनें है ना, जैसे कोई कहेंगे मेरी कई बहनें हैं, मेरी 2 बहनें हैं, तो ये हो गया सामान्य बहुवचन रूप। लेकिन जब तिर्यक एक वचन, बहन ने कहा, तिर्यक एक वचन, लेकिन जैसे ही आप इसका तिर्यक बहुवचन रूप बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, बहनों ने कहा, बहनों, नौ ओकार अनुस्वार, बहनों, ऐसा नहीं कि केवल ओकार। अगर केवल ओकार देंगे बहनों अनुस्वार नहीं, तब वह संबोधन कारक हो जाएगा, उसका रूप हो जाएगा, है ना। जैसे हे बहन, यहाँ आओ, और हे बहनों संबोधन कारक हुए, हे बहनों सुनो, अनुस्वार हट जाएगा। लेकिन जब आप बहन का तिर्यक बहुवचन रूप बनाएंगे तो बहनों ने कहा, ऐसा रूप बनेगा। अब बहु, सामान्य एक वचन में बहु, ह दीर्घ उकार, बहु। लेकिन जैसे आप इसका सामान्य बहुवचन रूप बनाना चाहेंगे तो बहु में ह में जो दीर्घ उकार है वह ह्रस्व उकार में बदल जाएगा और हन रूप जुटेगा, तब नया शब्द क्या बन जाएगा, बहु का सामान्य बहुवचन बहुएं। तिर्यक बहुवचन में बहू ने कहा, और तिर्यक बहुवचन में बहुओं ने कहा, ऐसा रूप बनेगा। अब यह तो अभी आपने देखा संज्ञा शब्द, उसका सामान्य एक वचन रूप, सामान्य बहुवचन रूप, तिर्यक एक वचन रूप, तिर्यक बहुवचन रूप। अब आप इस प्रकार से शब्दों के रूप में परिवर्तन है ना, प्रत्यय के आधार पर आप अलग से लिख सकते हैं, अलग से बता सकते हैं, अलग से समझ सकते हैं, अलग से आप देख सकते हैं। अब देखिए क्रिया का रूप, क्रिया में कैसे परिवर्तन होता है। वह घर जाता है तो एक वचन रूप हो गया, यह जो वाक्य है सो, क्योंकि राम पढ़ता है, राम जाता है, वह जाता है, यह वर्तमान काल में एक वचन का रूप है ना। अब जैसे जाना क्रिया है तो क्या हो जाएगा, वो नित्य का पक्ष होगा, नित्य। जैसे आप रोज
बाहर आते हैं और फिर अंदर जाते हैं, घर जाते हैं। तो वह घर जाता है, और जैसे इसका बहुवचन बनाएंगे तो वह का वे, जाता का जाते, है का हैं। तो नया रूप बन जाएगा वे घर जाते हैं। तो यहाँ पर में क्रिया के आधार पर वह सर्वनाम जो है वह क्या है, वह जाता है, वह क्या है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, क्योंकि जाना भी क्रिया है। जैसे आप इसका सामान्य बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा वे घर जाते हैं, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में बनाना चाहेंगे तो वह घर जाती है, और फिर वे घर जाती हैं, ऐसा हो जाएगा। या कोई लड़की कहेगी मैं घर जाती हूँ, और अगर 2 या 2 से अधिक लड़कियां हैं तो हम घर जाते हैं, ऐसा रूप होगा, हम घर जाते हैं। लेकिन अगर आप मध्यम पुरुष में लाएंगे तुम घर जाती हो, तो इसका बहुवचन हो जाएगा तुम घर जाती हो, या तुम लोग घर जाती हो, या तुम सब घर जाती हो, ऐसा रूप बन जाएगा। अब देखिए व्युत्पादक प्रत्यय, जैसे आप देखते होंगे तत्सम का शब्द जो संस्कृत का है और हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होता है, तो वह हिंदी में तत्सम रूप कहलाएगा। उसी का बदला हुआ रूप तद्भव कहलाएगा। और उसी में उर्दू, फारसी, अरबी, अन्य विदेशी शब्द वो विदेशज कहलाएगा। तो आप तत्सम में भी, तद्भव में भी, विदेशज शब्दों में भी आप नए नए रूपों को देखेंगे प्रत्यय लगने के बाद। कैसे, सो देखिए, आवश्यक, ता जोड़ देते हैं जब आप तो रूप बनता है आवश्यकता। भूल है ना, इसमें जैसे आप अक्कर जोड़ते हैं तो भुलक्कर। त्याग में अगर आप ई जोड़ते हैं तो हो जाएगा त्यागी। ऐसा नहीं कि गौ के अंत में अ है और ये ई है तो अ ई मिलकर ए, ऐसा नहीं, त्यागी है ना। परीक्षा में अगर क जोड़ देंगे आप प्रत्यय तो हो जाएगा परीक्षक। खजाना में जब आप ची जोड़ देंगे तो खजांची, ऐसा शब्द बनता है। व्युत्पन्न शब्द, प्रत्यय लगने के बाद रूप में परिवर्तन। अब देखिए तत्सम केवल ये संस्कृत में प्रत्यय जो है केवल संस्कृत के शब्द में ही नहीं लगा करते, बल्कि तद्भव रूप में भी लगा करते हैं। और यह प्रत्यय संस्कृत का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, संस्कृत का जो तत्सम रूप है वो हो सकता है, उर्दू फारसी के शब्द हो सकते हैं, है ना, कदाचित अंग्रेजी का भी शब्द हो सकता है। तो अब इसके उदाहरण पर विचार करें। यह जो संस्कृत का प्रत्यय है वह तत्सम शब्द के अंत में प्रत्यय लगने से बनता है ना। जैसे आप देखेंगे धर्म जोड़ इक, धार्मिक, ऐसा रूप। गुणवान, गुणवती, तो वहाँ भी प्रत्यय है। तो हम लोग अब देखेंगे कि अगर तत्सम शब्द में, संस्कृत के शब्द में आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका नया रूप है ना। अगर क्रिया का शब्द है, क्रियापद है, उसमें अगर आप जोड़ते हैं प्रत्यय तो उसका नया रूप। तो आप देखेंगे कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो हिंदी, है ना,
कि अगर आप शब्द लेते हैं तो संज्ञा में, विशेषण में, इसमें आप जोड़ते हैं। तो संज्ञा और विशेषण शब्दों में अगर आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे भी संज्ञा और विशेषण के शब्द बनते हैं। जैसे आप बचपन देखिए, औपचारिक, उपचार जोड़ इक औपचारिक, गुण जोड़वान गुणवान, रूप जोड़वती रूपवती, ऐसे। तो जब आप क्रिया के मूल रूप में अर्थात धातु में आप प्रत्यय जोड़ते हैं और तब आप संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, तो यह जो प्रत्यय आप जोड़ते हैं क्रिया की धातु में, तो उसमें जो लगने वाला प्रत्यय है ना, और तब जो आपको नया शब्द, मतलब क्रिया की धातु में प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा आपको संज्ञा का रूप या सर्वनाम का, ये विशेषण का रूप, है ना। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे कि संज्ञा या विशेषण के अंत में अगर आप जोड़ते हैं प्रत्यय, तो इससे भी संज्ञा और विशेषण के शब्द बनते हैं, है ना। कैसे? जैसे आप लखनऊ शब्द ले लीजिए, आपसे कोई पूछेगा बताइए यह क्या है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद में, तो आप कहेंगे लखनऊ जो है वह संज्ञा शब्द है। और उसी का जब विशेषण रूप बन जाएगा तो हो जाएगा लखनवी। जैसे हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे लखनवी अंदाज, वहाँ लखनवी क्या है? विशेषण है। कैसे बना? संज्ञा शब्द से। संज्ञा से आप संज्ञा भी बना सकते हैं, जैसे राम शब्द ले लें और राम शब्द में आप त्व प्रत्यय जोड़ें तो शब्द बनेगा रामत्व। राम का जो गुण है, राम की जो महिमा है, राम की जो है ना गरिमा है, तो उससे जो बनता है रूप, है ना, तो यह रामत्व, देवत्व, यह शब्द कैसा शब्द है? यह भाववाचक संज्ञा का रूप। तो ऐसे आप देखेंगे राम से रामत्व, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामत्व भाववाचक संज्ञा, तो प्रत्यय लगने से। लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा, उससे आपने बना दिया लखनवी अंदाज, तो लखनवी रूप आपने बना दिया, तो यह संज्ञा है ना या नहीं है, इस पर सोचिए। लखनऊ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास शहर का नाम, लेकिन जैसे ही आप लखनवी कहते हैं तब यह आपको क्या लगता है? क्या यह संज्ञा है? नहीं है। क्या है तब? आप फिर शीर्षक लीजिए लखनवी अंदाज। अंदाज जो है वह भाववाचक संज्ञा है और उसके पहले आपने बनाया लखनवी, तो यह जो है लखनऊ संज्ञा से, है ना, प्रत्यय लगने के बाद लखनवी शब्द बन गया। और लखनवी शब्द क्या है? बोलिए। लखनवी भाववाचक संज्ञा रूप, लखनवी, है ना। तो संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ने के बाद संज्ञा भी आप बना लेते हैं, या फिर संज्ञा में प्रत्यय लगने के बाद विशेषण रूप भी बनता है। सर्वनाम शब्द ले लीजिए, अपनत्व, अपनापन भाववाचक रूप, और अपना यह क्या है? सर्वनाम रूप। अपना घर, मेरा घर। तो प्रयोग के आधार पर आप शब्द भेद सही सही पहचानेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे। और तब आप विचार करेंगे कि प्रत्यय के कितने रूप हैं। तो एक कृत प्रत्यय रूप, दूसरा तद्धित प्रत्यय रूप। तद्धित प्रत्यय रूप किसको कहेंगे?
जब संज्ञा या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ा जाता है तब जो नया रूप बनता है संज्ञा का या विशेषण का, है ना, उसे आप क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। जैसे बच्चा जोड़पन बचपन, है ना, धर्म जोड़ इक धार्मिक, है ना, उपचार जोड़ इक औपचारिक, गुण जोड़वान गुणवान, रूप जोड़वती रूपवती। तो इस प्रकार से आप तद्धित रूप जो है प्रत्यय का, उसे आप सीखेंगे, महसूस करेंगे। अब देखिए कृत प्रत्यय, है ना, कृत प्रत्यय, क्रिया का पद, क्रिया का रूप। इसमें आप देखें कृत प्रत्यय में क्रिया के मूल रूप में अर्थात धातु में जब आप प्रत्यय जोड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं तो वह शब्द या तो संज्ञा के शब्द होंगे या फिर विशेषण के शब्द होंगे, है ना। तो जैसे आप ले लीजिए लिखना जोड़ आवट, लिख जोड़ आवट, लिखावट। लिखना जो है वो उसका मूल रूप जो बनता है, धातु रूप जो बनता है, वो क्या बनता है? लिखना का लिख, लहरस इकार जोड़ ख हलन, लिख जोड़ आवट, लिखावट। पीना जोड़ आस, प्यास। रटना जोड़ अंत, रटंत। नमना, फिर नम जोड़ अन्न, नमन। लिखना जोड़ आई अर्थात लिख जोड़ आई, लिखाई। दिखना जोड़ आवा, इसका रूप बदलेगा दिख जोड़ आवा, दिखावा। संस्कृत में ही है पूज, उसमें आप प्रत्यय जोड़ते हैं कृत प्रत्यय तो बनता है पूजा। नम में आप जब रो जोड़ते हैं नम तो क्या रूप बनता है? नम्र। गृह में जो स्थ जोड़ते तो गृहस्थ। हिंदी का जो तद्भव रूप है प्रत्यय का, जैसे हार, होनहार, ऐला, ऐया, गवैया, वैया, खिवैया, अक्कर से घुमक्कर, ऊ, खाऊ। तो यह जो है हिंदी या तद्भव प्रत्यय है। अब इसी प्रकार से अन्य प्रत्यय या आगत प्रत्यय, जैसे आप उर्दू शब्द में देखेंगे दार, देनदार, आक, तैराक, आलू, झगड़ालू, इयल, अरियल। तो इस प्रकार से आप रूप रचना कर सकते हैं। अब तद्धित प्रत्यय देखिए, ये तद्धित प्रत्यय हैं क्या? क्रिया से भिन्न शब्दों, है ना, आप क्रिया से भिन्न शब्दों में क्या क्या ले सकते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, ये। और इसमें जब आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है तद्धित प्रत्यय, है ना। तो उदाहरण के लिए देखिए या, डिबिया, यान, वान, धनवान, रा, मुखड़ा, पा, बुढ़ापा, ता, लघुता। तो इस प्रकार से आप तद्धित प्रत्यय के रूप आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें या तो संज्ञा शब्द होंगे या फिर विशेषण के शब्द होंगे और तब आप अंत में प्रत्यय जोड़ेंगे। तो इससे जो शब्द बनता है वह शब्द भी या तो संज्ञा शब्द होगा या फिर विशेषण के शब्द होंगे। या तो प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है।
आप डिब्बा में जोड़ते हैं, नया रूप बनता है डिबिया। वान है धनवान। इस तरह से बूढ़ा जोड़पा बुढ़ापा, ता लघु जोड़ता लघुता, ऐसे ऐसे आप शब्द बनाएंगे। शेष चर्चा अगले दिन। धन्यवाद।